प्रिय छात्रों, आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती की पहली इकाई में संकलित कविता चांदनी रात का अध्ययन करेंगे। यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। छात्रों, इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके रचनाकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी खंड काव्य से ली गई है, जिसमें चांदनी रात में प्रकृति की छटा अर्थात शोभा, सुंदरता या सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन हुआ है। छात्रों, पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्षों का समूह, जिसमें अशोक, पीपल, बेल, वट और पाकड़ के वृक्ष आते हैं। पंचवटी एक स्थान भी है जो नासिक के निकट पवित्र गोदावरी के तट पर स्थित है, जहाँ वनवास काल के अंतिम चरण में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने निवास किया था। छात्रों, अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चांदनी रात है और चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ शोभायमान है। चारों तरफ चंद्रमा का शुभ्र शीतल प्रकाश फैला हुआ है। चार अर्थात सुंदर। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आसमान में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चारु चंद्र अर्थात सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें अर्थात चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश जो शीतल और शुभ्र है, खेल रही है जलथल में। चंद्रमा का वह शीतल शुभ्र प्रकाश जल और थल अर्थात पूरी सृष्टि में व्याप्त है, फैला हुआ है। स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ साफ सुथरा, निर्मल, पवित्र। चांदनी अर्थात
चंद्रमा का प्रकाश बिछी हुई है, बिछी मतलब फैली हुई है अवन और अंबर तल में। अवन, अवन का अर्थ होता है धरती और अंबर का अर्थ होता है आसमान। अर्थात आसमान से लेकर के धरती तक दसों दिशाओं में चंद्रमा की स्वच्छ, शुभ्र, शीतल चांदनी फैली हुई है। छात्रों, इस चांदनी रात में चंद्रमा के शीतल प्रकाश में सारी सृष्टि, सारा वातावरण आनंद से सराबोर है। हमारी पृथ्वी, धरती भी चंद्रमा के उस शीतल प्रकाश में अपने आप को बहुत आनंदित, प्रसन्न महसूस करती है। धरती अपना पुलक, पुलक अर्थात आनंद, प्रसन्नता, रोमांच प्रकट करती है हरित तृणों के नोकों से। हरित अर्थात हरे भरे, तृण अर्थात घास फूस के तिनके। धरती पर जो घास फूस के तिनके उगे हैं, जो शीतल स्वच्छ चांदनी में हवा के हल्के झोंकों से हिल रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, कवि ने उन्हें देखकर धरती की रोमावलियों से उनकी तुलना की है और धरती उन तृणों के माध्यम से, उनके कंपन के माध्यम से अपना आनंद, अपना रोमांच प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। मंद मंद, धीरे धीरे पवन, हवा बह रही है, चल रही है और हवा के झोंकों से पेड़ पौधों में जो कंपन हो रहा है, जो हिल डुल रहे हैं, उसे देखकर कवि ने यह कल्पना की है कि पेड़ पौधे भी चांदनी रात के आनंद में डूबे हैं और वे झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है, क्या ही निस्तब्ध निशा। कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कितनी स्वच्छ चांदनी है। चारों तरफ क्या है, चंद्रमा का शीतल स्वच्छ प्रकाश फैला है क्या ही निस्तब्ध निशा। निशा अर्थात रात, और रात्रि की निस्तब्धता, रात्रि की शांति, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और चारों ओर सुमंद, मंद मंद कह रहे हैं कि पवन, हवा जो है चल रही है और पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण जो है वो सुगंधित हो रहा है। निरानंद है कौन दिशा। कह रहे हैं कि प्रकृति या चांदनी रात के इस सुंदर वातावरण में, आनंदमय वातावरण में कौन निरानंद। निरानंद मतलब निरानंद अर्थात आनंद से रहित, आनंद से वंचित कौन है, कौन दिशा है ऐसी जहाँ आनंद नहीं है। अर्थात कवि का यह कहना है कि चांदनी रात के इस आनंदमय वातावरण में सभी दिशाएं आनंद से ओतप्रोत है, भरी हुई हैं।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कह रहे हैं कि भले ही सजीव सृष्टि, सारा सजीव जगत रात्रि में विश्राम की अवस्था में होता है, सुषुप्ता अवस्था में होता है, पर नियति अर्थात प्रकृति, भाग्य, विधि का क्रियाकलाप उस समय भी चलता रहता है, बंद नहीं है, रुका नहीं है। भले ही सजीव जगत विश्राम की अवस्था में है, पर प्रकृति का, नियत का, विधि का कार्यकलाप, उसकी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। नियति नटी, नियत मतलब भाग्य, विधि, प्रारब्ध, नटी का अर्थ है अभिनय करने वाली स्त्री। उसका कार्यकलाप निरंतर चल रहा है, रात्रि में भी, क्योंकि समय के साथ प्रारब्ध प्रकृति क्रियाशील रहती है। पर कितने एकांत भाव से, कितने अकेले में, कितनी शांति से कि किसी को उसके कार्यकलाप, उसकी गतिविधियों का पता तक नहीं चल पाता है। पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप, बड़ी ही शांति से, चुपके चुपके प्रकृति, नियति, भाग्य, प्रारब्ध अपनी अपनी क्रियाओं में, अपने अपने कामों में लगा रहता है। छात्रों, कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे।